So hello everyone, myself Subham and welcome to my YouTube channel FinGrow Asset. So today topic is basis of volume indicator. So आज हम जानेंगे वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में. So let's move to the topic. So आज का हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ वॉल्यूम इंडिकेटर, यानी आज हम जानेंगे वॉल्यूम इंडिकेटर होता क्या है, इसके कुछ ट्रेडिंग टिप्स जानेंगे और इस पर हम यूज़ क्यों करना है इसके बारे में हम जानेंगे. इसके एडवांटेजेस हम जानेंगे कि हम इसे यूज़ क्यों करें ताकि ये हमारे लिए बेटर वर्क करे मार्केट में ट्रेड लेने वक्त. आज का हमारा टॉपिक्स टू बी कवर्ड है. जो हमें कवर करना है वो हमारा है बेसिक्स, प्लॉट ऑन चार्ट एंड सेटिंग चेंज हम देखेंगे. फिर हम टाइम फ्रेम देखेंगे कि हम इसे किस टाइम फ्रेम पर यूज़ करना चाहिए. फिर इसके कुछ ट्रेडिंग टिप्स देखेंगे और इसके एडवांटेजेस देखेंगे कि हमें इसे यूज़ क्यों करना है. सो हम इसके बेसिक्स देख लेते हैं. सो हम बेसिक्स में जानेंगे. जो हमारा पहला पॉइंट है, ट्रेडिंग वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ गिवन फाइनेंशियल एसेट हैज ट्रेडेड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. यानी वॉल्यूम जो हमारा बताता है कि किसी भी टाइम फ्रेम, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, लेट से आपने अगर 5 मिनट का चार्ट खोला है या 15 मिनट का चार्ट खोला है, तो उसमें वॉल्यूम यह दर्शाता है कि उस पीरियड ऑफ टाइम में कितने स्टॉक्स या कितने शेयर्स जो हैं या कितने कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ट्रेड किए गए हैं. अगर आपने 5 मिनट का चार्ट खोला है और वहाँ 5 मिनट का एक वॉल्यूम का ब्लॉक बना है, यानी वो दर्शा रहा है कि उस 5 मिनट में कितने नंबर ऑफ शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड किए गए हैं, ये वॉल्यूम दर्शाता है. वहाँ वॉल्यूम का कलर मैटर नहीं करता है. अगर वॉल्यूम का कलर ग्रीन बनता है तो ये उसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ बायर्स एक्टिव हैं. अगर रेड बनता है तो उसका ये भी मतलब नहीं होता है कि वहाँ सेलर्स एक्टिव है. बस उसका उस ब्लॉक का बनने का यही एक मकसद होता है कि वहाँ वो यह दर्शाना चाहता है कि वहाँ कितने नंबर ऑफ शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड किए गए हैं. बस ये दर्शाता है वॉल्यूम. सो अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो आपको पता होगा उसमें नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं, वो वॉल्यूम वो दर्शाता है. अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो वहाँ कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड किए जाते हैं वो ये दर्शाता है. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रेडर्स लुक टू वॉल्यूम टू डिटरमाइन लिक्विडिटी एंड कंबाइन चेंजेस इन वॉल्यूम विथ टेक्निकल इंडिकेटर्स टू मेक ट्रेडिंग डिसीजंस. सो हम वॉल्यूम का यूज़ क्यों करते हैं ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए. ये हमें क्यों यूज़ करना है, तो ये हमें डिटरमाइन करता है लिक्विडिटी यानी आप समझ सकते हैं मार्केट में स्ट्रेंथ को बताता है कि मार्केट में कब तेज़ी या मंदी आने वाली है. और हम इसमें ट्रेडिंग डिसीजंस, अगर आप डबल कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इसमें एक और इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं, एक या दो और इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं अपने चार्ट्स पर ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए. तो ये इसके कुछ बेसिक्स थे जिसमें हमने जाना कि वॉल्यूम हमें ये दर्शाता है कि वहाँ कितने नंबर ऑफ इन अ पीरियड ऑफ टाइम, जिस भी टाइम फ्रेम पर आपने अपने चार्ट को खोला है उस पीरियड ऑफ टाइम में कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड किए गए हैं, शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड किए गए हैं लोगों के द्वारा. सो ये इसके कुछ बेसिक्स था. आइए हम देखते हैं वॉल्यूम दिखता कैसा है. सो ये आपको कंटिन्यूअस आपको यहाँ ब्लॉक दिख रहे होंगे, इससे ही हम वॉल्यूम कहते हैं. ये जो आपको ब्लॉक दिख रहे होंगे ग्रीन और रेड कलर में, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ कलर मैटर नहीं करता है. ग्रीन का मतलब ये नहीं है कि वहाँ नंबर ऑफ बायर्स एक्टिव हैं और रेड का मतलब ये नहीं है कि वहाँ नंबर ऑफ सेलर्स एक्टिव हैं. वो कलर मैटर नहीं करता है, वो कलर सिर्फ कैंडल्स में मैटर करता है जो वहाँ प्राइस, जो वहाँ मार्केट बनाती है. सो ये कुछ ऐसा दिखता है. आइए हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि हमें इसे प्लॉट कैसे करना है और इससे कुछ सेटिंग चेंजेस हम देख लेते हैं कि हम वहाँ कौन कौन से सेटिंग चेंजेस करने होंगे. सो ये आ गए हम अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर. ये HDFC बैंक का चार्ट है. सो हमें इसे पहले प्लॉट कैसे करेंगे, तो हम यहाँ जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन पर, आपको दिख रहा होगा ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे. फिर यहाँ सर्च करेंगे वॉल्यूम. यहाँ मैंने वॉल्यूम सर्च करा और सबसे ऊपर आया वॉल्यूम जिस पर स्टार लगा है. मैं इस पर एक बार क्लिक करूँगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली अपने चार्ट पर प्लॉट हो जाएगा. फिर हम इसके सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स चेंजेस देखेंगे. तो मैं इसके सेटिंग में गया और अगर आप पहली बार खोल रहे हो तो आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा. सिर्फ इसमें एक अनटिक होगा जो यहाँ है वॉल्यूम ए में, ये आप में अनटिक होगा तो इसे आपको टिक कर लेना है, जैसे मैंने भी किया. ये ब्लू कलर का है और यहाँ आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करूँ तो ये ब्लू कलर का मूविंग एवरेज है. ये ब्लू कलर का मूविंग एवरेज है. अब इसे यूज करने का क्या फ़ायदा है, तो जो भी आपको ब्लॉक दिख रहा होगा वॉल्यूम का, वो मूविंग एवरेज के अगर ऊपर है तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है. यानी वहाँ वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, वहाँ नंबर ऑफ़ शेयर्स जो ट्रेड किए गए हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स वो भारी मात्रा में किए गए हैं, वो अच्छे खासे नंबर्स में किए गए हैं. जो भी मूविंग एवरेज के नीचे हैं वो थोड़े डाउटफुल हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिए हमें किस पर वर्क करना है, तो जो भी मूविंग एवरेज के ऊपर ब्लॉक्स हैं हमें उन पर वर्क करना है, ना कि उनके नीचे वाले पर. तो ये हमने देख लिया इसके चार्ट पर कैसे प्लॉट करेंगे और इसके कुछ सेटिंग्स चेंजेस. तो हम अपने टॉपिक पर वापस जाते हैं. सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था टाइम फ्रेम. सो अगर आप एक इंट्राडे इंडिकेटर हो
तो आप अगर एनालिसिस करते हो चार्ट्स का, तो अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हो तो आप वहाँ इसका भी यूज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम का आप वहाँ एनालिसिस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग आवर्स में हो तो आप 15 मिनट या 5 मिनट का चार्ट यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ आप वॉल्यूम का एनालिसिस कर सकते हैं कि वॉल्यूम कब घट बढ़ रहा है, कब साइडवेज हो रहा है वॉल्यूम का ब्लॉक। तो आप वहाँ आप उसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप 1 डे या 1 वीक पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। 1 वीक पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो आप इंट्राडे हो तो 1 डे और 5 मिनट या 15 मिनट पे यूज़ करें। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो 1 डे या 1 वीक पर। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसका ट्रेडिंग टिप्स। सो आइए देख लेते हैं वो भी। सो ये रहा हमारा कुछ ट्रेडिंग टिप्स, जिसमें हमारा पहला है, इफ़ वॉल्यूम इंक्रीज़, अगर वॉल्यूम का ब्लॉक इंक्रीज़ कर रहा है और उसके साथ प्राइस भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट अभी और ऊपर जा सकती है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है साथ साथ प्राइस भी इंक्रीज़ कर रहा है तो वहाँ स्ट्रॉन्ग बुलिश का इंडिकेशन होता है। हमारा दूसरा क्या है ट्रेडिंग टिप्स, इफ़ वॉल्यूम इंक्रीज़, अगर वॉल्यूम का ब्लॉक इंक्रीज़ कर रहा है और लेकिन प्राइस डिक्रीज़ कर रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, तो इसका इंडिकेशन क्या है कि प्राइस और नीचे जा सकता है। ये क्यों जा सकता है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है प्राइस को और यहाँ भी वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, आप ऐसा समझे, अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है वहाँ कंटिन्यूएशन में मार्केट होगा। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा, नीचे जा रहा है तो नीचे जाएगा। हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग टिप्स क्या है, तीसरा, इफ़ वॉल्यूम डिक्रीज़, अगर वॉल्यूम का ब्लॉक डिक्रीज़ कर रहा है लेकिन प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो गया, तो यहाँ आपको समझना है कि दाल में कुछ काला है, यानी यहाँ कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। यहाँ आप प्राइस को मार्केट, ये जो वॉल्यूम है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, देन मार्केट इज इन वीक बुलिश, यानी मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगी या फिर वहाँ से डायरेक्ट रिवर्सल भी ले सकती है, वहाँ से डायरेक्ट नीचे की ओर भी जा सकती है। चूँकि वॉल्यूम एक इंडिकेटर है तो ये कंफर्मेशन नहीं दे सकता। इसकी जो ये जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। किसी की प्रोबेबिलिटी 70% होती है, 80%, किसी की 60% भी होती है। तो ये सारा प्रोबेबिलिटी का खेल है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम का ब्लॉक घट रहा है तो यहाँ दाल में कुछ काला है, यानी मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगी, यानी वीक बुलिश में रहेगी या वहाँ से रिवर्सल भी ले सकती है। चौथा क्या है, इफ़ अगर वॉल्यूम का ब्लॉक डिक्रीज़ कर रहा है और प्राइस भी डिक्रीज़ कर रहा है, यानी यहाँ वॉल्यूम जो है वो प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रही है, वो नीचे की ओर जा रही है यहाँ से, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ से वीक बेयरिश, यानी मार्केट धीरे धीरे नीचे जाएगी या यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है या रिवर्सल भी ले सकती है, यानी यहाँ से मार्केट रिवर्सल भी ले सकती है। तो आपने देखा, अगर वॉल्यूम प्राइस को सपोर्ट कर रहा है, यानी वॉल्यूम मार्केट को सपोर्ट कर रहा है तो ऊपर जाएगी। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्राइस घट रहा है, यानी प्राइस नीचे जाएगा। यानी वॉल्यूम का बढ़ने का संकेत यह है कि मार्केट कंटिन्यूएशन में रहेगा, लेकिन अगर वॉल्यूम घट रहा है तो यहाँ मार्केट का संकेत होगा कि वहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो आपको कुछ ऐसा लेके चलना होगा अपने माइंड में, याद रखने के लिए चीज़ों को। सो हमारा जो नेक्स्ट ट्रेडिंग टिप्स है, पाँचवा, इफ़ वॉल्यूम इज स्मॉल, अगर वॉल्यूम स्मॉल बढ़ रही है धीरे धीरे, जैसे कि मैंने आपको वहाँ दिखाया था मूविंग एवरेज, अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो वो हमारे लिए अच्छी, वॉल्यूम्स के जो ब्लॉक बन रहे हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं, यानी उस पर हम वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम मूविंग एवरेज के नीचे बन रहे हैं, लेट्स से ये मूविंग एवरेज है और जितने भी वॉल्यूम बन रहे हैं सब नीचे बन रहे हैं, तो वहाँ एक इंडिकेशन मिलता है कि वहाँ से मार्केट साइडवेज ही रहेगी, यानी वहाँ मार्केट में कोई भी ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ना ही वहाँ अप ट्रेंड होगा ना ही वहाँ डाउन ट्रेंड होगा। अगर वॉल्यूम बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं तो वहाँ से मार्केट साइडवेज में जाएगी। हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग टिप क्या है, इफ़ वॉल्यूम इज स्मॉल एंड प्राइस इज इन साइडवेज, जो कि हमारा ऊपर वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वॉल्यूम स्मॉल है, प्राइस भी साइडवेज है, उसके बाद अगर वॉल्यूम यहाँ से शूट अप करती है ऊपर की ओर तो वहाँ से प्राइस भी ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ से वॉल्यूम नीचे की ओर जाती है, मार्केट नीचे जाती, वॉल्यूम नीचे जाता है, वॉल्यूम का ब्लॉक नीचे जाता है तो वहाँ से प्राइस भी नीचे की ओर जा सकता है। सो ये हमने कुछ इसकी ट्रेडिंग टिप्स देखें। कुल मिलाकर हमारे पास 6 ट्रेडिंग टिप्स हैं जिस पर आप वर्क कर सकते हो ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाने के लिए। जिसमें हमारा पहला था, अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है और प्राइस भी इंक्रीज़ कर रही है, वहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश का इंडिकेशन मिलता है।
अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन प्राइस डिक्रीज़ कर रहा है तो वहाँ से प्राइस और नीचे जा सकता है। वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा यानी वो मार्केट कंटिन्यूएशन में रहेगा, लेकिन वही वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो वहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अगर प्राइस ऊपर भी जाएगा तो भी रिवर्सल आ सकता है, नीचे जाएगा तो भी वहाँ से रिवर्सल ऊपर की ओर हमें रिवर्सल मिल सकता है। अगर वॉल्यूम के ब्लॉक्स छोटे हैं यानी मूविंग एवरेज के नीचे बन रहे हैं वॉल्यूम के ब्लॉक्स, तो वहाँ से मार्केट साइडवेज में जाएगा। अगर जो हमारा ऊपर का कंडीशन है अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है, अगर उसके बाद वॉल्यूम शूट अप कर रहा है तो मार्केट भी शूट अप करेगा। अगर वॉल्यूम नीचे की ओर जा रहा है तो प्राइस भी नीचे की ओर ही जाएगा। सो हमने यहाँ कुल 4 टॉपिक्स कवर कर लिए, जिसमें हमने बेसिक्स देख लिया वॉल्यूम क्या था। तो वॉल्यूम हमारा कितने इन पीरियड ऑफ टाइम कितने नंबर ऑफ शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड किए जाते हैं, हमने इसे चार्ट पर कैसे प्लॉट करना है और सेटिंग चेंज देख लिए। हमने टाइम फ्रेम की भी बात कर ली, ट्रेडिंग टिप्स भी देख ली, और हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वॉल्यूम इंडिकेटर। हम इसे यूज़ क्यों करना है, हमें वॉल्यूम इंडिकेटर को हमें यूज़ क्यों करना है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं हमें, तो हम वो जान लेते हैं। हम इसे यूज क्यों करें आखिर। मार्केट में और भी सारे इंडिकेटर होते हैं लेकिन हम इसे ही यूज़ क्यों करें। इसे यूज करने का जो पहला फ़ायदा है, टू आइडेंटिफाई फॉल्स ब्रेकआउट। ये हमें ब्रेकआउट पहचानने में मदद करता है कि कौन सा ब्रेकआउट सही है, कौन सा ब्रेकआउट गलत है। लेट सपोज यहाँ एक रेसिस्टेंस है और मार्केट यहाँ ऊपर आते आते यहाँ पर अगर रेसिस्टेंस फेस कर रही है, लेट सपोज किसी कैंडल ने इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया और हम वहाँ देखेंगे कि वो उस वॉल्यूम का जो ब्लॉक है अगर वो बड़ा बन रहा है तो वो हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेशन है, यानी मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है वो। तो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि ये ट्रू ब्रेकआउट है, ये सही ब्रेकआउट है, मार्केट इसे तोड़कर और ऊपर जाएगी। लेकिन वहीं अगर इस जो कैंडल का अगर वॉल्यूम का ब्लॉक है वो मूविंग एवरेज के नीचे यानी छोटा बनता है तो वहाँ से हमें एक फॉल्स ब्रेकआउट का हमें इंडिकेशन मिलता है कि वहाँ से मार्केट भले ही उस रेसिस्टेंस को ब्रेक की, लेकिन मार्केट में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है, तो वो मार्केट नीचे जा सकती है। तो हम यहाँ फंस सकते हैं या यहाँ ट्रैप हो सकता है हमारे लिए। तो हमें ब्रेकआउट पहचानने में भी मदद करता है वॉल्यूम। जो हमारा दूसरा एडवांटेज है वो है टू आइडेंटिफाई रिवर्सल इन मार्केट। अभी हमने ट्रेडिंग टिप्स में देखा, यहाँ तीसरे और चौथे में अगर वॉल्यूम प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रही, यानी वॉल्यूम का ब्लॉक नीचे जा रहा है, या अगर वॉल्यूम का ब्लॉक नीचे जा रहा है लेकिन प्राइस ऊपर नीचे कहीं भी जाए वहाँ से रिवर्सल आ सकता है। क्यों रिवर्सल आ सकता है? क्योंकि वॉल्यूम ने वहाँ सपोर्ट नहीं किया मार्केट को। अगर प्राइस ऊपर भी जाए तो अगर वॉल्यूम नीचे है तो वहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है यानी वहाँ मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है तो वहाँ से रिवर्सल लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हमें इससे रिवर्सल का भी पता चलता है। और जो हमारा तीसरा एडवांटेज है वो है टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी इन मार्केट। यानी मार्केट इन, जैसे मैंने बताया वॉल्यूम का डिफिनेशन, इन ए पीरियड ऑफ टाइम कितने नंबर ऑफ शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं। तो वहाँ से हमें क्या पता चलता है कि मार्केट में कितनी लिक्विडिटी है, मार्केट में स्ट्रेंथ है कि नहीं, मार्केट में बायर्स या सेलर्स बैठे हुए हैं कि नहीं। तो हमें वॉल्यूम ये भी हमें इंडिकेट करती है। तो हमने बेसिक्स ऑफ वॉल्यूम इंडिकेटर्स देख लिए जिसमें हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इस पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की वीडियो होगी। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे हेल्प कंटेंट आपको यहाँ मिलते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।